Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am a first year MBBS student and an unacademy educator, psychology major और मैं आपको कूल टिप्स देता हूँ नीट 2024 के लिए। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था भैया फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो पा रही है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ और बताता हूँ मैंने क्या गलती की थी। नंबर 1 टिप ये है कि आपको सिलेक्टिव टॉपिक सबसे पहले करने हैं जो आपको मैक्सिमम नंबर्स देंगे नीट के पेपर में। देखो नीट का पेपर ना बहुत ट्रिकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है, इसका मतलब जितनी जल्दी आप पेपर सॉल्व कर पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वो ये नहीं देखते आपका ज्ञान कितना है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, वो आईक्यू बेस्ड टेस्ट होता। वो देखते हैं कि कितनी जल्दी आप आंसर्स पढ़ के उगल सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में नंबर 1 फंडा ये है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। ये मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की मिस्टेक होती है कि उन्हें फॉर्मूला अच्छे से नहीं आता है। तो अगर आप फॉर्मूला शीट में बिलीव करते हो तो वो बनाओ, नहीं तो फॉर्मूला घिस घिस के रटो। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। फॉर्मूला याद करते समय ना 2 चीज़ें याद रखना। पहली चीज़ आपको रिलेशंस अच्छे से याद रखने हैं कि किस फैक्टर में कौन से वेरिएबल का डायरेक्टली या इनवर्स प्रपोर्शन है, ये बात याद रखना। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले में आपको ईटा दे रखा होगा, आपको लेमडा दे रखा होगा, आपको फाई दे रखा होगा, वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। उसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है ये जरूर याद रखना। फॉर्मूला में अगर आप देखोगे ना तो इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड में कुछ लिखा होता है। लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो लिखा है उसे ढंग से देखो, डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू पुट नहीं करनी होगी, आप प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस में ही आंसर निकाल पाओगे। इसे कहते हैं क्विक सॉल्विंग टिप्स। ठीक है, हैक्स कहते हैं। ये सब मुझे भी नहीं आते थे। मैंने क्या किया, यूट्यूब में गया, जो कि मेरा पॉइंट नंबर 2 होने वाला है। यूट्यूब में जाओ, वहाँ पे क्विक सॉल्विंग देखो क्वेश्चन पेपर्स की। बहुत सारे जेई मेंस के चैनल्स हैं जो जेई के पेपर ही क्विक सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। हाँ, उनके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहता है, बट आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ठीक है वो कैसे इस आंसर तक पहुँचे। तो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, वो आप अगर 60 सेकेंड्स इन बिलो ले आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थर्ड चीज़ इज प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फिजिकल केमिस्ट्री जैसी चीज़ों में एंड खासकर फिजिक्स जैसी चीज़ों में आपको याद रखना है कि इट इज़ नॉट अबाउट द थ्योरी दैट यू रिमेंबर, इट इज़ अबाउट कितने क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हें सब कुछ थ्योरेटिकली आता है लेकिन तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। राइट तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जाम्पल करो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट करो, जितने पीवाईक्यू तुम उठा सकते हो वो करो, नहीं तो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू तो मस्ट है हर नीट एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, अब अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा पढ़ो मत पढ़ो, दैट इज़ एंटायरली योर चॉइस, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी शुड बी योर लास्ट चीज़। क्या करना है? सबसे पहले ऑर्गेनिक पढ़ो एनसीईआरटी से, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ो, फिर आना फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उठा के पढ़ने मत लग जाना। और अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते भी हो, ये सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की बात नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं है, ये हर एक चीज़ की है, इनफैक्ट बायो की भी है। जो जो तुम लाइनें पढ़ते हो ना उससे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस बनाया करो। सपोज एक लाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी तो उससे जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम अपने लिए फॉर्म कर सकते हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। मैं तुम्हें अपनी एनसीईआरटी डायसेक्शन की सीरीज़ जो यूट्यूब मैंने चालू की, जहाँ मैं एक एक चैप्टर एनसीईआरटी से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैं यही करता हूँ, हर एक लाइन से क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें करो। एक मिस्टेक जो मैंने करी थी वो मैंने तुम्हें पहले भी बताई कि मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, मैं कैलकुलेशंस में बहुत वीक था। तो मैंने क्या किया, मैं कैलकुलेटर यूज़ करने लग गया था क्वेश्चंस की क्विक सॉल्विंग के लिए कि यार फॉर्मूला मेरे को याद है, कॉन्सेप्ट मेरे को आता है, आंसर तक ही तो पहुंचना है, तो कैलकुलेटर करके जल्दी से ठीक हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं कम टाइम में। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ये बिल्कुल मत करो। एक्चुअल पेपर में देखो, अभी तो तुमने जल्दी से कैलकुलेटर करके आंसर निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल पेपर में जब वही सेम क्वेश्चन का आंसर निकालने में तुम्हें 2-3 मिनट लग जाएंगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिलने लगेगा। तो स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रिक सीखो एंड कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। लास्टली, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसे फॉर्मूला ही याद नहीं हो पा रहे हैं, फॉर्मूला शीट बना के भैया दीवार पे लगा दी है, हर रोज़ सुबह उठ के फॉर्मूला शीट देखता हूँ, वो सारी चीज़ें करता हूँ जो टॉपर्स कहते थे करने को, कि सुबह उठते हुए बाथरूम में बैठे बैठे फॉर्मूला शीट देखो, खाना खाते हुए फॉर्मूला शीट देखो, दीवारों पे लगा दो। भाई मैं तुम्हें कभी नहीं कहता ये सब करने के लिए, पर तुम करते हो तो दैट इज़ योर कॉल। अगर उसके बाद भी तुम्हें याद नहीं हो रहे हैं फॉर्मूले, तो कुछ नहीं कर सकते, तुम बुक खोलो, फॉर्मूला देखो, 100 बार लिखो, घिस दो यार उसे। दैट इज़
दी लास्ट चॉइस दैट यू हैव। मैंने भी यही किया था। मैंने पहली बात तो दीवार में फॉर्मूले वगैरह लगाए नहीं थे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले थे जो एक्चुअली में कन्फ्यूजिंग और इतने बड़े होते हैं कि भाई नहीं होते याद। तो मैं घिस देता था उन्हें, याद करो, रटो रटो रटो, और क्या कर सकते हो, रटो, दैट्स इट। मैं कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें। खोलो बुक, फॉर्मूला देखो, कॉपी में लिखो, रटो, याद करो, क्वेश्चन लगाओ, दैट्स इट। ये तुम्हारा होना चाहिए सीक्वेंस जिसमें तुम्हें चलना है। लास्ट चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले, वो ये कि देखो, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी टॉपिक के हो, उतने ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर एक क्वेश्चन को तुमने 5-6 बार सॉल्व कर रखा है और वही क्वेश्चन नीट में आ जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, एकदम से आ जाता है कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो टॉपिक तुम्हारा वीक है उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, बार बार उसको करो, दैट्स इट भाई। बार बार तुम्हें करना ही पड़ेगा, कोई हैक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितनी बार कर सकते हो करो, मैंने भी यही किया था। और अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो पहले उन टॉपिक्स को करो जिनकी वेटेज ज़्यादा है। नीट में कुछ छोड़ने लायक नहीं होता है, लेकिन हाँ, पहले उन पे फोकस कर सकते हो जिनकी वेटेज ज़्यादा है। तो वो लिस्ट में जाके तुम देख सकते हो जो मैंने तुम्हें प्रोवाइड की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स की लिस्ट। टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। एंड देखो, मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम में अब तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उनको यहाँ वहाँ शेयर करने से पहले खुद पढ़ लेना। मैं तुमसे कुछ चार्ज नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया नोट्स दे दिया तो नोट्स के साथ खेलेंगे हम। अच्छे से पढ़ना उनको और नीट क्रैक करना। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।